भारतीय जनता पार्टी के जो लखीमपुर खीरी कांड आप भूल गए हैं क्या? आपने देखा नहीं लखीमपुर खीरी के बारे में? सुना नहीं है? आप तो एक बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। एक आध घटना हो जाती है कहीं, एक आध घटना हो जाती है, एक नहीं उनकी सैकड़ों घटनाएं आपको गिनाता हूँ। लखीमपुर खीरी हत्याकांड हुआ और अरे सबका साथ और सबका विकास किया होता तो हासरत में जो दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जो दलित की बेटी को रात में जलाया गया और उन आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ ठाकुर। अरे नहीं, मेरी हाइट अरे सही बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। 11 साल का नहीं, सचिन यादव जी को टिकट मिला है और वो भारी बहुमतों से विजयी बनेंगे। जनता ने एकजुट होकर एक फैसला कर लिया है कि अब उन्हें वोट साइकिल को देना है और जब वो सचिन भैया को वोट देंगे, जब वो इंजीनियर साहब को वोट देंगे, तभी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तभी तो एक सीट जिता करके वहाँ भेजेंगे, तभी तो वो बन पाएंगे। लैपटॉप बंटते थे जब अखिलेश यादव जी ने एक सफल योजना चलाई थी, 18 लाख लैपटॉप बंटते थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी का जो इन्फो आता था और अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो फोटो आता था, तब वो लोग ये उंगलियां उठाते थे, योगी जी और उनकी पूरी बीजेपी उंगली उठाती थी कि इसमें तो पूरा यादव खानदान आ रहा है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं और अपने देश की सेवा करना चाहता हूं और अपने एक जिले की सेवा करना चाहता हूं। अभी तुमने मोर्चा संभाल लिया समाजवादी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा। साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, हम लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और साथियों, चुनाव की कवरेज के दौरान कुछ ऐसे लोगों से हमारा सामना हो जाता है कि हम विवश हो जाते हैं उनसे बातचीत करने पर। साथियों, ऐसे ही एक बच्चे से हमारा आज मुकाबला हो रहा, आज मुलाकात हो रही है कि जो कि मैं कह सकता हूं कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कह सकता हूं और समाजवादी पार्टी का ये समर्थक हैं। तो इनसे बातचीत करता हूं और मैं आपको बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जितना मैंने इनको सुना है कि आप इनके विचारों से, विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इनकी काबिलियत से आपको सहमत होना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं मुलाकात टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो कि उसने मुझ जैसी नाचीज़ को 2 मिनट के लिए बात करने के लिए बिठाया है और मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए पहले तो मैं मुलाकात टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह यादव है। मैं जसरैना विधानसभा की ग्राम जेड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरे बाबा जी का नाम श्री अजब सिंह यादव एडवोकेट हैं और मेरे पिताजी श्री अजय प्रताप सिंह यादव वो बेसिक में प्रधानाध्यापक हैं जी। और हमारे ताऊ जी श्री कुलदीप सिंह यादव जी भी वो पहले फ़ौज में थे, फ़ौज से रिटायर हुए हैं। पहले वो देश की सेवा करते थे, अब वो जनहित में समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि एक बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छी पार्टी है, उसके साथ जनहित की सेवा कर रहे हैं। जी शौर्य प्रताप जी, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 11 साल है। कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में हो? ये 6th क्लास में है और 11 साल इनकी उम्र है और बिल्कुल नेता टाइप एंट्री मारी है इन्होंने। देखो सॉरी जी, कौन सी पार्टी बता रहे थे जो समाज हित की आप बात बता रहे थे अभी? समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी। क्यों उनकी पार्टी, क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पिताजी श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पार्टी को बनाया था। नहीं तो जनहित की पार्टी, उसको आप उसी को कैसे मानते हो? जनहित की पार्टी आप बता रहे थे जी कि वही पार्टी, क्योंकि उसने हमारी ग्रामीण जनता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है, उसके लिए बहुत विकास किया है। आप देख सकते हैं योगी जी ने भी गाय सांड वगैरह छुड़वा दिए हैं, उससे जनता कितना परेशान है। जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो लोग एक सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं, वो अपना चैन खो रहे हैं, अपनी नींद खो रहे हैं और अपनी फसल की देख रेख कर रहे हैं। आप बताइए, इससे बेकार कोई पार्टी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी से बेकार कोई पार्टी हो सकती है? जी, कल मैंने तुम्हारा भाषण सुना। ये सारी चीज़ें सीखते कैसे हो? हाँ, ये कुछ ऐसा है। मोबाइल में गेमिंग खेलने की उम्र है तुम्हारी अभी? अरे गेम नहीं खेलता हूँ मैं मोबाइल में जो अपने आसपास की खबरें आती हैं वो देखता हूँ। और जो आप अभी बोल रहे थे कि इतनी कम उम्र में आप इतना कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है जी? तो मुझको मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से प्रेरणा मिलती है और मैं हमेशा ऐसी न्यूज़ वगैरह देखते रहता हूँ। हाँ जी। पढ़ाई हो पाती है? जी बिल्कुल होती है। होती है? वो भी होती है। हर एक काम होता है। और जो आप अभी बोल रहे थे कि मैं इतना अच्छा कैसे बोलता हूँ, वो एक गॉड गिफ्ट है। शौर्य प्रताप जी, तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी हो गई यार? हाँ, ऐसी नाराजगी क्या हो गई? अब नाराजगी तो किसी पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन जो आप एक चीज़ आती है वोट देना, तो वोट तो उसी को देना चाहिए। अभी कोरोना चल रहा है, तुम लोगों की तो अभी छुट्टी कर दी है, घर में बैठे हो, फिर भी तुम बुराई कर रहे हो। घर बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, घर पे बैठे हैं तो ऑनलाइन क्लास में आप
जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी कुछ कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। जैसे? कुछ जो ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ थोड़े डम टाइप होते हैं। अच्छा। तो होशियार लोग तो उसको कवर कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल में बैठ के नहीं सीख पाते हैं वो ऑनलाइन क्लास में क्या सीखेंगे, आप बताइएगा। और उनका भी तो आने वाली पीढ़ी है। और आप देखते हैं एक पार्टी अगर एक बार चुनाव हारती है तो वो पार्टी फिर कमज़ोर होती जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी दम भरे हुए है, तो इस बार उसकी सरकार आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए उत्तर प्रदेश लगता है मोदी जी तो एकदम देश में पूरी दुनिया भर में एकदम दुनिया के नेता बन चुके हैं और मुकाबला कर पाएगी समाजवादी पार्टी? मुकाबला मोदी जी से नहीं है, मुकाबला तो योगी जी से है। योगी मोदी जी उनकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के सामने एक अकेला इंजन भी भारी पड़ गया है, इसलिए सरकार योगी जी की आप भाषा शैली देखिए, उनको कोई कैसे वोट दे दे। वो कहते हैं कि इन लोगों की गर्मी उतार देंगे, वो कहते हैं कि इन लोगों में इतने डंडे पड़ेंगे, वो कहते हैं कि इन लोगों की गर्मी उतार देंगे। अगर वो गर्मी ही उतारने पर तुले हुए हैं तो जनता उन्हें क्यों वोट दे, जब वो मारने पीटने की अहिंसा फैलाने की बात अभी से करते हुए आ रहे हैं। तो अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो वो क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं। सॉरी जी। हाँ जी। यार तुमने हिलाड़ा लाया यार हमको। हाँ, हिलाड़ा लाया हमको यार। इसमें कौन सी हिलने की बात है, मैं तो सच बात बोल रहा हूँ। एक बात तो बताओ। हाँ जी। जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह है तो ये तुम्हारी क्लास के सभी बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं इसमें? हाँ, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप उनको अच्छा स्मार्टफोन नहीं दिला पा रहे हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है, और अगर उनके पास फ़ोन है भी उनके घर में किसी का, तो वो उसमें रिचार्ज कैसे पढ़वाएंगे। आप देख रहे होंगे कि महीने में नेट पैक चला जाता है तो उसमें कम से कम 400-500 रुपये का रिचार्ज पड़ता है। तो अगर उनकी आमदनी इतनी नहीं है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, उनको तो ऑनलाइन क्लास में ही करनी पड़ेगी। वैसे सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा नेता जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी लगते हैं। सबसे अच्छे? सबसे अच्छे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अब मैं आपको उनके विकास गिनाता हूँ। उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया, 365 किलोमीटर का अकेला एक्सप्रेस वे, जिसमें पूरी सुविधा है। पूरे देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया है ऐसा, और मुख्यमंत्री ने नहीं बनवाया है। पूरे प्रदेश, जितने भी प्रदेश, उनमें किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनवाया है। दूसरा, उन्होंने विधवा पेंशन लागू की थी, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो विधवा हो चुकी हैं उनके लिए विधवा पेंशन लागू की थी। और उन्होंने कामधेनु योजना चलवाई थी। कामधेनु योजना वो थी जिसमें सभी गौशालाओं में सभी गाय भैंसों के लिए, सबके लिए चारा जाएगा, सबके लिए बढ़िया दाना पानी जाएगा, हर चीज़ की व्यवस्था होगी। और योगी जी ने तो उनको उसकी व्यवस्था फेल करने के लिए सिर्फ और उनको खुलवा दिया है, जिससे जनता परेशान है। और उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बंटवाए हैं। योगी जी कहते थे कि हम टैबलेट बंटवा दिए, कहते हैं उन्होंने बंटवा दिए टैबलेट उन्होंने बंटवाए। लेकिन आप बताइए ग्रामीण जनता के पास कहाँ टैबलेट आया है। और जो हमारे, उन्होंने बस गोरखपुर में और आपका लखनऊ में, उन्हीं में वहीं केवल टैबलेट बंटवा कर नाम किया है उन्होंने। टैबलेट केवल नाम किया है, बस केवल नाम, ओनली दिखावा। अच्छा, जैसे बात कर लें, तुमने बताया तुम जसराना विधानसभा के रहने वाले हो जी, तो जसराना विधानसभा की कुछ जानकारी है तुम्हें? जसराना फिरोजाबाद की कुछ? हाँ, पूरी जानकारी है। अरे बिल्कुल सीनियर नेता इस हिसाब से तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ। छोटे जरूर हो लेकिन तुम बात तुम्हारी बिल्कुल समाजवादी पार्टी वालों देख लो, आपके सीनियर नेताओं में भी बहुत सीनियर नेता का काम कर रहा है ये छोटा सा बच्चा। हाँ, तो आपका सवाल क्या था? जी, जसराना विधानसभा पे क्या हो रहा है? अच्छा, जसराना से माननीय इंजीनियर सचिन यादव जी को टिकट मिला है और वो भारी बहुमतों से विजयी बनेंगे। जनता ने एकजुट होकर एक फैसला कर लिया है कि अब उन्हें वोट साइकिल को देना है। और जब वो सचिन भैया को वोट देंगे, जब वो इंजीनियर साहब को वोट देंगे, तभी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तभी तो एक सीट जिता करके वहाँ भेजेंगे, तभी तो वो बन पाएंगे। मतलब इससे दोनों लोगों की मदद हो रही है। सचिन भैया हैं वो MLA बन के विधानसभा में चले जाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्यों? सॉरी, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीट है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। 403? हाँ जी। और मैं ऐसे पूछूं ये सारी चीज़ें यार, मैं शॉक्ड हूँ बिल्कुल। तुम 11 साल के हो यार, सही बताओ। हाँ, मैं तुम्हारी हाइट कम तो नहीं रह गई है? अरे नहीं, मेरी हाइट कम नहीं है। सही बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं 11 साल का ही हूँ। 11 साल के ही हो? अच्छा, और जैसे बात कर ली जाए, योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के हित का काम कर रहे हैं। आप बताइएगा। वो राशन देते हैं यार गरीबों को। वो राशन देते हैं, क्या राशन देते हैं? आपने और भी इंटरव्यू देखे होंगे, ग्रामीण जनता क्या कह रही है कि नमक में कांच मिला हुआ है।
और आप एक बात बताइए, जब लैपटॉप बंटते थे, जब अखिलेश यादव जी ने एक सफल योजना चलाई थी, 18 लाख लैपटॉप बंटते थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी का जो इन्फो आता था और अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो फोटो आता था, तब वो लोग ये उंगलियां उठाते थे, योगी जी और उनकी पूरी बीजेपी उंगली उठाती थी कि इसमें तो पूरा यादव खानदान आ रहा है। तो आज आप बताइए, उनका पूरा खानदान नहीं आ रहा है क्या? वो गेहूं के पैकेट पे, नमक के पैकेट पे, चावल के पैकेट पे, सब पे योगी जी का फोटो है, कहीं अमित शाह जी का है और कहीं बाबा जी का है, कहीं मोदी जी का है। सब फोटो लगा के क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब वो जनता से वोट वसूलना चाहते हैं। आप देखिए, ये योजना कब शुरू हुई है? 2 महीने पहले शुरू हुई है। अच्छा। और 2 महीने पहले क्यों शुरू हुई है? क्योंकि ये जनता का वोट लेना चाहते हैं। वो केवल मतलब की राजनीति करते हैं और वो जातिवाद पर राजनीति करते हैं। क्योंकि वो क्या बोल रहे थे, आपने उनका भाषण सुना, उनके पार्टी के लोग, एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि सरकार अगर 2022 में दोबारा आ गई तो इन यादवों की चर्बी उतार देंगे। आप बताइए, अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आ जाती है तो जो दलित लोग हैं, जो ओबीसी है, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उनको तो ये जीने ही नहीं देंगे। ओबीसी दलित यहाँ तक भी पहुँच गए तुम? हाँ, पहुँच गए। अरे वाह, बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई। इनको क्या दिक्कत हो रही है ओबीसी और दलित वर्ग को? उनको क्या दिक्कत नहीं हो रही है, आप ये बताइए। अरे वो कहते हैं उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। अरे सबका साथ अगर सबका विकास किया होता तो हासरत में जो दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जो दलित की बेटी को रात में जलाया गया और उन आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ ठाकुर थे। क्यों छोड़ दिया गया? उनको पकड़ना चाहिए, उनमें केस लगना चाहिए और पुलिस ने उस पर सब लीपापोती कर दी। बताइए भाई, सवाल गायब हो जा रहे हैं मेरे। अब वो तो होता ही है। सही है। सॉरी प्रताप जी। हाँ जी। तो आगे का क्या सोचा, अपनी लाइफ में क्या सोचा है, क्या करना है? देखिए, वो तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और अपने एक जिले की सेवा करना चाहता हूँ। अभी तुमने मोर्चा संभाल लिया है समाजवादी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा। हाँ, अब वो तो जैसे जैसे हम जनहित की मदद कर सकते हैं और जैसे जैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वैसे तो कभी कभार राजनीति में भी आना चाहिए। राजनीति में आना चाहिए। हाँ, वैसे राजनीति में आना सही लगता है कि बेकार लगता है, क्या है? अब ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राजनीति का नाम एकदम डुबा दिया है। वो इसलिए डुबा दिया क्योंकि वो जाति पर राजनीति कर रही है और वो भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए उन्होंने लोगों का मन छीन लिया, उन्होंने नेता बनाना छुड़वा दिया है। लेकिन अभी हालांकि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। सर, ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हाँ जी, वो सबसे ज़्यादा वो बताते हैं कि उन्होंने काम किया है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है। अरे और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, लाल टोपी वालों को भी बताते हैं वो। हाँ, लाल टोपी वालों को बताते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अगर क्या लगता है? समाजवादी सरकार में आप एक कांड बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के जो लखीमपुर खेरी कांड आप भूल गए हैं क्या? आपने देखा नहीं लखीमपुर खेरी के बारे में? सुना नहीं है? आप तो एक बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। एक आध घटना हो जाती है कहीं, एक आध घटना हो जाती है, एक नहीं, उनकी सैकड़ों घटनाएं आपको गिनाता हूँ। लखीमपुर खेरी हत्याकांड हुआ और हाथरस कांड हुआ, और उसके बाद गोरखपुर में एक व्यापारी है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है होटल में, उसको गोली मार दी जा रही है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? बताइए, व्यापारी को गोली मार रहे हैं वो लोग, होटल में आप रुक नहीं सकते। जो इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता हम लोगों के पास है, जो लोगों के पास है, वो सब छीन ले रहे हैं वो लोग। बताइए, गोरखपुर में गोली मारी जा रही है, मतलब किसान लोग, वो तो कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है। तो कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है? अब उनको झूठ कह रहे हैं क्या? हाँ, झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। आपको नहीं दिखता? झूठ कह रहे हैं वो कहते हैं फर्क साफ है, हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं होती, उनकी सरकार में होती है। उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती है और होती है। किनकी सरकार में? योगी जी की में। मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं भूल तो नहीं जाते हो तुम? नहीं भूलता। तुम भूल ही नहीं रहे यार। सॉरी जी। हाँ जी। अब हम ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। अब ये बताओ, मुलाकात के साथ बातचीत करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार इंटरव्यू दिया है किसी न्यूज़ चैनल के सामने, और वो मुलाकात का मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुलाकात के आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप मुलाकात के पत्रकार हैं, और आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौर्य प्रताप जी। साथियों, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सौर्य प्रताप जी, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर इतने ऊर्जावान अगर नेता हो गए, ये तो बच्चे हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी इतिहास रच सकती है। साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें। आप किसी की विचारधारा से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्ञान
उसकी जो क्षमता है उस पर आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तारीफ़ करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। साथियों लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।